तो इब्राहिम भी परमेश्वर का आशीषित व्यक्ति, वो व्यक्ति जिससे हम स्वयं को आशीष देते हैं। हम इब्राहिम की आशीषों से आशीषित हैं, आमीन। तो उसने भी अकाल का अनुभव किया। पर मैं बस आपको यह बताना चाहूंगा, अकाल ऐसा समय है जहां आप रुक जाते हैं और अपने जीवन का आकलन करते हैं। हम रुक जाते हैं और कहते हैं, क्यों, ये क्यों है, अकाल क्यों पड़ता है, हम अकाल के माहौल में क्यों हैं। ये एक अकाल हो सकता है, आपको पता है, जैसे लगता है कि अनुग्रह का अकाल और सभी बातें आपके विरुद्ध जा रही हैं बजाय आपकी ओर आने के। मेरे याद वचनों में से एक, जिसे मेरा बेटा सीख रहा है, सभी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं उनके लिए जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। और ठीक उसके बाद आपको पता है, उसके जीवन में चीजें होने लगती हैं, उसके युवा जीवन में, और वो ये कि वो चाहता था कि ए हो और बी हो जाती थी, आमीन। और उसे याद आया कि सभी बातें भली नहीं हो सकती हैं, पर सभी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, क्योंकि परमेश्वर भविष्य जानते हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि इसहाक ने स्वयं को अकाल के दिनों में पाया, और बाइबल कहती है कि इसहाक गरार के फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। अब ये मत भूलिए, जो प्रदेश परमेश्वर द्वारा दिया गया है, हालांकि उसमें शत्रु भी हैं, ये गरार नहीं है, ये प्रतिज्ञा के प्रदेश में है, उस प्रदेश में जहां दूध और मधु बहता है। कई बार आप पाते हैं कि जिस स्थान में आपको इंचार्ज होना है, आपको सिर होना है, न कि पूंछ, और आप पाते हैं कि वहां कोई और ही सिर है। तो क्या ये एक विश्वासी होना संभव है? और आपकी मंडली वगैरह में जहां पाते हैं कि आप असल में सिर नहीं है बल्कि पूंछ हैं, पर व्यवस्था विवरण 28 के आशीषों में लिखा है, यहोवा आपको सिर बनाएगा न कि पूंछ। वो आपको पूंछ नहीं बनाएगा। और चिंता मत कीजिए, परमेश्वर की आशीष से आप अंत में बनेंगे सिर, आमीन। आप सिर होंगे, पूंछ नहीं होंगे। पर कुछ आजमाइश है जो हमारे हृदय में दिखाने के लिए है, और परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या है, पर वो हमें परीक्षाओं से गुजरने देते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारे हृदय में क्या है। हम तब तक नहीं जानते कि हम कितने अभिमानी हैं जब तक हमारे सामने सड़क पर कोई कट के मर नहीं जाता, है ना? और तब हमें महसूस होता है जब कोई कुछ कहता है और आपको लगता है कि अच्छा कर रहा है वगैरह वगैरह, फिर आपको एहसास होता है कि आपके पास अभी भी अभिमान का कुछ अंश बचा हुआ है, और ऐसे में आपको स्वयं का आकलन करने की आवश्यकता है। तो इसहाक गरार के फलिश्तियों के राजा के पास गया। वहां यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा। मैं कहता हूं फिर से, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं तू उसी में रह। तो तब भी जब बातें गलत हो रही हैं, आमीन, चर्च में आते रहिए दोस्तों, परमेश्वर के वचन में समय बिताते रहिए, डेली डिवोशनल पढ़ते रहिए, आमीन। तब भी प्रार्थना करते रहिए जब बातें गलत हो रही हैं। भरोसा कीजिए, अकाल हो तब भी कि अच्छा आ रहा है, आमीन। आपके भविष्य में अच्छा आ रहा है। उसी प्रदेश में रहिए, मिस्र में मत जाइए, ठीक है? दुनिया की रीति, ये मत कहिए, पता है, उदाहरण के लिए रविवार को, ऑलराइट, दुनिया की रीतियों में से एक क्या है वो? आराम कीजिए, घबराइए मत, चर्च मत आइए, मुझे समय चाहिए। पर आपको पता है क्या, जब आप चर्च नहीं जाते हैं और अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आपका दिन सरदर्द और असंतुष्ट वाले दिन के रूप में होता है। आप पाते हैं ये उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो हो। आने वाला सप्ताह भी आशीषित सप्ताह नहीं होता, अगले दिन अच्छी बातें नहीं होती हैं। पर जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जिसे प्रभु जानते हैं, तो आपको वरदान के रूप में उत्तम समय देते हैं। वो कहते हैं, इसी देश में रह, इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। अगले वचन में वो कहते हैं, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। नीचे आ जाइए, देखिए इसहाक ने क्या किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, फिर उसने उस देश में जोता बोया। आप अकाल के वर्ष में जोते बोते नहीं हैं। तो ऐसे विश्वासी हैं जो कहते हैं कि आपको पता है, ऐसा लगता है जैसे मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, मैं दशमांश दे रहा हूं, पर फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। अकाल। आप क्या करते हैं? जद्दोजहद करते हैं। आपका संबंध इब्राहिम के परिवार से है, और इब्राहिम का परिवार अकाल के वर्ष में जोता बोता है। इसहाक ने उस देश में जोता बोया और अकाल के उसी वर्ष में कटनी भी की, उसी साल में 100 गुना। जाहिर सी बात है, ये यहोवा की आशीष है, आमीन। और प्रभु ने उसे आशीष दी। बाइबल कहती है वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। इसे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीषें कहता हूं। वो व्यक्ति उन्नति करने लग गया। अगर आपने अब तक शुरुआत नहीं की है, ठीक है, तो भूलिए मत, शुरू करने से पहले ध्यान दीजिए, उससे पहले होती है बुआई। फिर वो उन्नति करने लगा, उसकी उन्नति होती चली गई, और वो होती है 60 गुना। और जब वो बहुत उन्नति कर लेता है तो वो हो जाता है 100 गुना। अगर आप इसे आत्मिक समझ रहे हैं तो अगली लाइन देखिए, जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। पलिश्ती डाह करने लगे। अब पलिश्ती वो लोग हैं जो परमेश्वर के शत्रु हैं।
ओके, वो आमतौर पर शत्रु होते हैं। जी हाँ, वो शत्रु होते हैं, पलिश्ती शत्रु होते हैं। गोलियत एक पलिश्ती था। पलिश्ती आत्मिक लोग नहीं होते हैं, वो आत्मिकता से सहमत नहीं होते हैं। जाहिर है वो इसहाक पर परमेश्वर की छूने योग्य, देखने योग्य हकीकी आशीषों को देख रहे होते हैं। एक तरह से वो डाह कर रहे हैं, है ना? तो आपको पता है, जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं तो क्षमा मत मांगिए, माफी मत मांगिए। आमीन। पर अभिमानी भी मत बनिए। परमेश्वर की महिमा कीजिए, लोगों को शामिल कीजिए, उन्हें बताइए कि मैं आपसे खास नहीं हूं। आप मेरे जीवन को देखते हैं तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है और वो आपको भी दे सकते हैं। और यहां सिंगापुर में सबसे बड़ी गवाहियों में से एक है, खासतौर से वो लोग हैं जिनके पास पहले से ही बहुत पैसा है। उन्हें पैसे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आमीन। ये तो वो अद्भुत आनंद है, वो शांति है। आमीन। वो पारिवारिक जीवन है जो उनके पास है। आमीन। ये कुछ ऐसा है जिसका वो अवलोकन करते हैं। आपके सहकर्मी आपको गौर से देख रहे हैं, वो उसे चाहते हैं जो आपके पास है। लेकिन अगर आप वो नमक हैं जिसने अपना खरापन खो दिया है और आप सांसारिक हो गए हैं, तो वो उसे नहीं चाहेंगे जो आपके पास है। आमीन। अगर आप उनके जैसे हो गए तो वो आपको क्यों चाहेंगे? अब वापस इसहाक की कहानी पर आ जाइए, वचन 2 पर। आप परमेश्वर को उनसे क्या कहते पाते हैं? पहली बात, वहां मत जा, मिस्र में मत जा, वहां बिल्कुल मत जा। जो देश मैं तुझे बताऊं तू उसी में रह, तू मिस्र में बिल्कुल मत जा। शब्द नीचे पर गौर कीजिए। इब्री में यह शब्द है नीचे जाना, यानी यारेड, जहां से आपको शब्द मिलता है यर्दन, यर्दन नदी, क्योंकि ये नीचे जाती है। जब भी आप कभी मिस्र जाते हैं, मिस्र हमेशा नीचे 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 जाना होता है। आओ ऊपर चलते हैं, आओ ऊपर चलते हैं, पहाड़ पर आप उठाए जा रहे होते हैं, आप ऊंचाई प्राप्त करते हैं, आप ऊंचाई प्राप्त कर रहे होते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तू मिस्र में मत जा। खैर, मिस्र के बारे में क्या? अगर आप मिस्र की ओर देखते हैं, बाय द वे, इब्री में मिस्र है, इब्री में मिस्र के लिए शब्द है मिस्राइम। मिस्राइम ये मिस्र शब्द नहीं है, यह है मिस्राइम। जहां भी आपको इम मिलता है तो यह बहुवचन होता है। ये दोहरा सीधापन है, सचमुच दोहरा संकट या दोहरा सीधापन। अगर आप मिस्र देश की ओर देखते हैं, ये बिल्कुल समतल है। परमेश्वर कहते हैं कि इजराइल पहाड़ियों और घाटियों वाला देश है। आमीन। पहाड़ियों से आप तांबा भी खोदते हैं, पर यहां इसमें लिखा है मिस्र में मत जा। जहां इसमें लिखा है मिस्र में मत जा, तस्वीर की ओर देखिए, मिस्र के मानचित्र की ओर। ये एक समतल देश है और देश के दोनों ही ओर असल में ये मरुस्थल से घिरा हुआ है। और मरुस्थल अपनी सूखी रेतों को मिस्र देश में उड़ाएगा। मिस्र के लिए एकमात्र जीविका, मिस्र के लिए एकमात्र जीविका। मिस्र में ना के बराबर बारिश होती है, ना के बराबर, बहुत कम बारिश। और उनका एकमात्र जीवन आधार है नील नदी। नील नदी, क्या आप देख सकते हैं? ओके, पर वो इसके स्रोत को नहीं जानते। वो नहीं जानते हैं कि नील नदी का उद्गम स्थल कहां है। वो इसका आनंद लेते हैं, पर उन्हें इसके उद्गम का पता नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि मिस्र में मत जा, दोहरे दबाव, दोहरे संकट, दोहरे तनाव वाले स्थान पर मत जा, जहां दोहरा तनाव है, दोहरा दबाव है। सचमुच मिज़राइम का मतलब होता है दोहरा संकट या दोहरा तनाव। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां आप दोनों ओर से घिर जाएं। तो मिस्र दोनों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ है लीबिया और एक तरफ है सूडान। तो सचमुच ये मरुस्थल से घिरा हुआ है और एकमात्र जीवन आधार जो उसके पास है पीने और नहाने धोने के लिए, वो है बस नील नदी। और उन्हें इसके उद्गम का भी नहीं पता है। क्या यह संसार की तरह नहीं है? वो इस धरती पर भी आशीष का आनंद लेते हैं। ये परमेश्वर की ओर से है। प्रत्येक बढ़िया और संपूर्ण वरदान परमेश्वर की ओर से है, उजाले के परमेश्वर की ओर से। पर उन्हें इसके उद्गम का पता नहीं है। आप और मैं इसके उद्गम को जानते हैं और इसलिए हम हमेशा भक्ति करते हैं, हम उन्हें मानते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, हम उन्हें महिमा देते हैं, हम दशमांश भी देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे सभी आशीषों का स्रोत वही है। व्यवस्था विवरण 11, ताकि तुम उस देश में बहुत दिन रहने पाओ। क्या प्रभु चाहते हैं कि अपना दिन तुम और बढ़ाओ? हाँ, वो उस देश में आपको लेके आते हैं जहां दूध और मधु बहता है। गौर कीजिए, ये मधु और दूध का देश नहीं है, ये देश है जहां पर दूध और मधु बह रहा है। यह धारणा किसकी है? प्रचुरता की, बहुतायत की, अधिकता की। आमीन। जरूरत से ज्यादा की। दूध और मधु की प्रचुरता में बहाव है, क्योंकि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वो मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकल आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीत के अनुसार अपने पांव की नालियां बनाकर सींचते थे।
परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वो पहाड़ियों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। तो मिस्र में वो अपने लिए पानी लाते हैं तराई की एक नदी से, ऑलराइट, और इसके लिए उन्हें काम करना पड़ता है। मेरे पास पुराने जमाने की एक प्राचीन तस्वीर है, इतनी भी प्राचीन नहीं है, अपने पैरों से अपने खेतों को सींचते हुए ऐसी तस्वीर जरूर है। अगर आप नजदीक से देखें तो वो दोनों पैडलों पर खड़े हैं और उन्हें वाकई बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये हर समय दौड़ते रहने के जैसा है और वो लगातार अपने पैर की नालियों से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। वो नदी से सिंचाई के लिए पानी लाते हैं, पर उस पानी को जरूरत होती है ऊपर आने की, इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं पैडल का। ये पुरानी तस्वीर है। चलिए फिर से चलते हैं वचन पर। गौर कीजिए, यही मिस्री करते हैं। मिस्र, वहां अच्छी चीजें पाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, ढेर सारा श्रम, बहुत ज्यादा प्रयास। मेरी ओर देखिए, परमेश्वर आपको आशीष दे सकते हैं और आप आशीषित हैं। संसार, जैसे कि मैंने कहा, वो धन पाने के लिए अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और फिर बाद में अपने जीवन का आधा भाग इस्तेमाल करते हैं उस स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए। जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं तो आप ऐसे स्थान पर होते हैं जहां आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आपको अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का समय मिलता है, चर्च आने का समय, फूलों को सूंघने का समय मिलता है, अपने प्रियजनों का आनंद लेने का समय मिलता है। जी हां, समय, हर चीज का मौसम होता है। परमेश्वर वो आपको देते हैं और आप परमेश्वर की भलाई का आनंद लेते हैं। यही सच्ची समृद्धि है। आमीन। और आशीष कहां से आती है? इजराइल में वो आकाश की वर्षा का जल पीते हैं। आकाश की वर्षा पर गौर कीजिए। आकाश कहां है? ऊपर। तो हमारी आशीषें कहां से हैं? वहां से। आमीन। जानवर डिजाइन किए गए हैं नीचे देखने के लिए, इसलिए वो जानवर हैं। शब्द एंथ्रोपास उस शब्द से आता है जिसका मतलब है मनुष्य सीधे खड़ा है, ऊपर देखता हुआ। मनुष्य डिजाइन किया गया है ऊपर देखने के लिए। मनुष्य डिजाइन किया गया है परमेश्वर को देखने के लिए। धरती के जानवर नीचे देखते हैं। आमीन। हम परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको डिजाइन किया है प्रेम करने के लिए, परवाह करने के लिए, प्रदान करने के लिए। खैर, तो तुम जिस देश को पार करते हो वो देश पहाड़ियों और घाटियों का है और जो वर्षा से जल लाता है। मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा, पर इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की ओर से ज्ञान एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता है, और इसलिए कि आज आपने परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल नहीं मांगेंगे। ओके? एक राजा था जिसका नाम था रहूबियाम, यहूदा के राजाओं में से एक। एक दिन लोग उसके पास आए और इजराइल एक था उसमें उस समय, और अगुआ था रहूबियाम। ये अलग तरह का बियाम है। ओके? राजा है रहूबियाम, ये है यारोबाम। तो यारोबाम रिप्रेजेंट करता है सभी इजराइल के लोगों को, और वो उत्तर से है, और वो उसके पास आया और कहा कि क्या आप उन महसूलों को थोड़ा कम कर सकते हैं जिसे आपके पिता ने हमारे ऊपर लगाया है, वगैरह वगैरह। तो मुझे 3 दिन दीजिए, राजा ऐसा कहता है, मैं अपने लोगों से विचार विमर्श करूंगा। ओके? और बाइबल में लिखा है कि तब राजा रहूबोम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के सामने खड़े रहे थे जीवन भर, उनकी सम्मति ली। उन्होंने उत्तर दिया कि अगर तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वो सदैव तेरे अधीन रहेंगे। पर रहूबोम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने दी थी। ये वही बूढ़े हैं जो फिर से वापस आइए, वही बूढ़े हैं जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर सामने उपस्थित रहा करते थे। पर उसने उनकी सम्मति छोड़ दी और उन जवानों की सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे, और उसने कहा, तुम क्या सम्मति देते हो? मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं जब वो कहते हैं कि जुआ हल्का कर। अगला वचन। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, पर तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना कि मैं तुमसे कहूंगा कि मेरी छिंगुलियां मेरे पिता के कमर से भी मोटी हैं। तो उनसे सख्ती से बात करे, उन्हें दिखाइए कि राजा कौन है। और पता है उसने क्या किया? उसने उनसे सख्ती से बात की, और यारोबाम ने लोगों से कहा, इसे भूल जाइए दोस्तों, आइए हम अपने गोत्रों में वापस चलते हैं। और तब से राज्य 2 भागों में बट गया। यहूदा और बेंजामिन सुलेमान के पुत्र राजा रहूबोम के साथ रुक गए और 10 गोत्र उसके पीछे हो लिए। रहूबोम बाद में उनका राजा बन गया, और वो एक दुष्ट राजा था। एक बुद्धिहीन निर्णय और नम्रता के अभाव की वजह से राज्य में विघटन हो गया। अब बाइबल में ज्ञान की पुस्तक नीति वचन 22 में लिखा है, जो हमें बताता है कि नम्रता और यहोवा के भय की वजह से महिमा और जीवन होता है। बाइबल कहती है माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है,
बाइबल कहती है धन और, चलो भी, जीवन, बीमारी नहीं, जीवन। जी हां, जीवन। यहोवा का भय मानने का फल जीवन होता है। कितने हैं जब आप उनसे कहते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि पैसे को कैसे संभालना है, और वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर गया आपका पैसा। असल में विनम्रता लोगों से सीखने की चाह के समान है कि वो उत्कृष्ट कैसे हैं, वो कैसे सीखते हैं, उन्होंने क्या किया है। आमीन। नम्रता, शिक्षण योग्यता, नम्रता और यहोवा का भय, ये क्या लाती है? ये सभी तीन बातें लोग खोजते हैं आज दुनिया में, राइट? धन, आदर और जीवन। वो अपने साथियों से, साथ रहने वालों से सम्मान चाहते हैं। बाइबल में लिखा है जीवन में तुम्हें सम्मान मिलेगा,